कि कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। यह टॉपिक देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉमस रो की, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो टॉमस रो में याद करने के लिए कर लेते हैं मस को मत और रो, यानी शब्द लिखा हुआ है कि मत रो। जहांगीर में शब्द मिल जाएगा जहांगीर, गिर मतलब गिरने की बात हो रही है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि खेलते खेलते वो गिर जाते हैं, जब उनसे सही से चलते नहीं बनता है तो खेलते खेलते वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं। तो जहां वो गिरते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। तो उनके घर वाले या फिर उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बेटा मत रो, है ना। जहां वो गिरते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, तो बोलते हैं मत रो फॉर टॉमस रो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो टॉमस रो है वो जहांगीर के समय भारत आया था। ठीक है। इसके बाद अगला है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए इब्न बतूता में आपको बात शब्द मिल जाएगा, और मोहम्मद में अगर मोहम्मद बिन तुगलक में आपको शॉर्ट में देखना है तो यहाँ पर शब्द क्या मिलेगा, मुह बिन। यानी आप ऐसे याद करने के लिए कर लीजिए कि मुह बिन। मुह बिन कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर सकता है ना। बात करने के लिए मुंह चाहिए, मुह बिन बात नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बात फॉर बतूता यानी इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए हॉकिंस को याद करने के लिए कर लेते हैं हाकिम। हाकिम की बात हो रही है, मतलब वैद्य या फिर डॉक्टर की बात हो रही है। जहांगीर में फिर से याद करने के लिए कर लेते हैं जहांगीर। तो मैंने आपको बताया कि छोटा बच्चा जहां गिर जाता है तो रोने लगता है। तो मान लीजिए वही छोटा बच्चा कहीं थोड़ी ज्यादा ऊंचाई से गिरा हो, तो जाहिर सी बात है उसको चोट लग जाएगी। तो जहां वो गिरेगा उसके पेरेंट्स उसको कहाँ ले जाएंगे, हाकिम के पास ले जाएंगे, मतलब डॉक्टर यानी वैद्य के पास ले जाएंगे। तो हाकिम फॉर हॉकिंस। तो याद रखिएगा कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है डाइमेक्स, जो कि बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। तो बिंदुसार में आपको शब्द मिल जाएगा बिन दू, यानी बिना दो की बात। डाइमेक्स को याद करने के लिए कर लेते हैं मिक्स करने की बात। तो आपको पता है मिक्स करने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। जब तक दो चीजें नहीं रहेंगी तो उनको मिक्स नहीं किया जा सकता है ना। मिक्स नहीं कहलाएगा जब तक दो चीजें नहीं होंगी। तो कम से कम दो चीजें चाहिए, बिना दो चीजों के मिक्स नहीं कहलाएगा। तो बिना दो फॉर बिंदु यानी बिंदु सार। तो याद रखिएगा कि जो डाइमेक्स है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। इसके बाद अगला है डायनोसियस, जो कि अशोक के शासनकाल में भारत आया था। तो डायनोसियस में आपको शब्द मिल जाएगा डायन। डायन मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, इनकी बात हो रही है। और अशोक में आपको शब्द मिल जाएगा शौक। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी डायन को देख ले तो उसको शौक लग जाएगा, है ना। डायन को अगर कोई देख ले तो जाहिर सी बात है उसको शौक लग जाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि डायनोसियस जो है वो अशोक के शासनकाल में भारत आया था। या फिर आपको पता है कि कलिंग युद्ध में जब भीषण नरसंहार हुआ था तो अशोक को दया आ गई थी और फिर उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेगास्थनीज की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य शब्द लिखा हुआ है, मतलब चांद में कुछ गुप्त है। और आपको पता है कि जो चांद होता है ना, तो धरती से उसका अधिकतम जो 59% भाग है वही देखा जाता है। मतलब अगर आप धरती से देखते हैं तो आप केवल चांद का 59% ही देख पाते हैं, कभी 100% नहीं देख पाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चांद का जो मेगा स्थान है, मेगा मतलब बड़ा होता है, तो जो बड़ा स्थान है वो हमको दिखाई नहीं देता है। वो कैसा है, गुप्त है, मतलब छिपा हुआ है, क्योंकि 59% ही दिखता है। बाकी 41% जो है वो बड़ा स्थान यानी मेगा स्थान जो चांद का है वो गुप्त है, हमको दिखाई नहीं देता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फाहियान की। जो फाहियान है वो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए फाहियान में आपको शब्द मिल जाएगा यान, और विक्रमादित्य को याद करने के लिए कर लेते हैं परिक्रमा। तो आपको पता है अगर पृथ्वी की परिक्रमा लगानी हो तो जाहिर सी बात है कि सबसे तेज परिक्रमा किससे लगेगी,
यान से लगेगी तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फाहयान है वो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ठीक है। इसके बाद अगला है मार्को पोलो, जो कि कयाल यानी जो पांडे राजा थे उनके समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए मार्को पोलो में आपको शब्द मिलेगा माँ को पालो, यानी माँ को पालने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है पालना मतलब माँ का ख्याल रखना, ख्याल फॉर कयाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मार्को पोलो जो है वो किसके समय भारत आए थे? कयाल जो थे उनके समय भारत आए थे। कयाल जो कि एक पांडे राजा थे। पांडे राजा अगर आपको याद रखना है तो पांडव याद रखिएगा कि जो पांडव थे वो अपनी माँ का ख्याल रखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हेन सांग की, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए हेन सांग में आपको दो शब्द मिलेगा, एक हेन, हेन मतलब मुर्गी, और सांगों को कर लेते हैं सॉन्ग, यानी कोई मुर्गी है कोई हेन है वो सॉन्ग गा रही है। तो जाहिर सी बात है वो खुश होगी तब सॉन्ग गा रही है, मतलब वो हर्ष में है। हर्ष मतलब खुशी होती है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो हेन है वो सॉन्ग तब गाएगी जब वो हर्ष में होगी यानी खुश होगी। तो आपको याद हो जाएगा कि हेन सांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। इसके बाद अगला है निकोला मैनुकी, जो कि औरंगजेब के समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए निकोला मैनुकी में आपको शब्द मिल जाएगा निकालो मनी, और मनी किधर से निकालते हैं? जेब से निकालते हैं, तो जेब फॉर औरंगजेब। तो आपको ये पॉइंट भी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बारबोसा की। जो बारबोसा है वो कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कृष्णदेव राय में कृष्ण शब्द लिखा हुआ है, और बारबोसा को याद करने के लिए कर लेते हैं बर्बरीक। ठीक है, बर्बरीक आपने सुना होगा, जो बर्बरीक थे वो भीम के पुत्र थे। उनके पास जो था उनको वरदान मिला हुआ था, वरदान में 3 तीर मिली हुई थी। वो चाहते तो 3 तीर से ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। वो महाभारत के बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। तो बाद में क्या था कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो पक्ष कमजोर होगा वो उसी की तरफ से लड़ेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान ने उनको मारने के लिए बोला था। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने उनका सर काट दिया था, और बाद में उन्होंने ही केवल और केवल महाभारत के युद्ध को अपने आंखों से देखा था। तो बर्बरीक जो है वो कृष्ण भगवान ने उनको मारा था, जबकि वो एक अच्छे योद्धा थे और भीम के पुत्र थे। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि बारबोसा जो है वो कृष्णदेव राय के समय भारत आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अल मसूदी की। जो अल मसूदी है वो महिपाल 1 के समय भारत आए थे। तो अल मसूदी में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा अलम, याद करने के लिए कर लेते हैं अलार्म। और आपको पता है घर में अलार्म का काम कौन करता है? माँ ही करती हैं। अगर किसी को किसी भी टाइम जागना हो और वो माँ को बता दे कि मुझे 3 बजे जागना है या फिर 4 बजे जागना है, मुझे काम है, तो घर में अलार्म का जो काम है वो पहले माँ कर देती थी, यानी माँ बच्चों को उठा देती थी जब वो बोलते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो माँ ही फॉर महिपाल। तो याद रखिएगा कि अलम सूदी जो है वो महिपाल 1 के समय भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद अगला हैमिल्टन, जो कि फर्रुख सियार के समय भारत आए थे। तो शियार को याद करने के लिए कर लेते हैं सैर, शियर, सैर की बात हो रही है, और सैर सपाटा करने के लिए जाहिर सी बात है बाइक से ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी को सैर पे जाना है तो हेलमेट लगा के जाना चाहिए, है ना, क्योंकि हेलमेट से सुरक्षा रहेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हैमिल्टन है वो फर्रुख सियार के समय भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद अगला है अब्दुल रज्जाक, जो कि देवराय सेकंड के समय भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल रज्जाक में आपको शब्द मिल जाएगा अब्दू। ठीक है, अब्दुल में अब्दू राजा, यानी जाहिर सी बात है अब्दू राजा शब्द लिखा हुआ है, तो 2 से आपको याद हो जाएगा सेकंड। ठीक है, देवराय के बाद जो सेकंड लिखा हुआ है ना, बस आपको वो चीज याद रखना है कि यहाँ पर अब्दुल जो रज्जाक है उस सेकंड के समय आए थे। तो कौन से सेकंड? देवराय सेकंड। ठीक है, तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक में शब्द लिखा हुआ है अब्दू राजा, मतलब 2 राजा की बात हो रही है, तो 2 फॉर सेकंड। इसके बाद अगला है निकोले कोंटी, जो कि देवराय फर्स्ट के समय भारत आए थे। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट याद करेंगे, जैसे हम लोगों ने देवराय में सेकंड याद किया। बाकी आप कॉमन रूप से देवराय को चाहें तो याद खुद से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए निकोलो कोंटी को याद करने के लिए कर लेते हैं निकालो कांटे। आपको पता है अगर किसी के एक पैर में कांटा लग जाए तो जाहिर सी बात है वो एक पैर में खड़ा रहता है ना। अगर उसके पैर में कांटा लग गया तो वो एक पैर में खड़ा हो जाता है, जिस पैर में कांटा लग जाता है उसको उठा लेता है। तो एक पैर मतलब फर्स्ट, यानी देवराय फर्स्ट। तो याद रखिएगा निकोलो कोंटी जो है वो देवराय फर्स्ट के समय भारत आए थे, और अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय सेकंड के समय भारत आए थे। ठीक है।
इसके बाद अगला है कॉस्मोस, जो कि ईशान वर्मन के समय भारत आए थे। तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईशान जो शब्द लिखा हुआ है ना, उसको कर लेते हैं याद करने के लिए ईसाई, और कॉस्मोस को कर लेते हैं क्रिसमस। तो आपको पता है जो क्रिसमस है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सुलेमान की, जो कि मिहिर भोज के समय भारत आए थे। तो सुलेमान में आपको शब्द मिल जाएगा लेमन, और यहाँ पर देखिए मिहिर भोज में आपको शब्द मिल जाएगा भोज। भोज आपको पता है खाने से रिलेटेड है, और लेमन का उपयोग भी भोज में किया जाता है ना। बहुत सारे लोग लेमन खाना पसंद करते हैं सलाद में, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो सुलेमान है वो मिहिर भोज के समय भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद अगला है हेलीपोंडिरस, जो कि भागभद्र के समय भारत आए थे। तो हेली में आपको शब्द मिल जाएगा हेल। हेल मतलब क्या होता है? नर्क होता है। तो जाहिर सी बात है हर कोई नर्क से यानी हेल से भागना पसंद करेगा, तो भागना फॉर भागभद्र। तो आप ऐसे आसानी से इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट बचा है विलियम फिंच, जो कि जहांगीर के समय भारत आए थे। तो यहाँ पर देखिए विलियन को याद करने के लिए कर लेते हैं विलन। और आपने देखा होगा कि जो विलन होते हैं उनको, मतलब कि जो फिल्म होती है उसमें जो विलन होते हैं उनको जेल के अंदर जंजीर में बांध के रखा जाता है ना। जंजीर में बांध के रखा जाता है जो फिल्मों में विलन होते हैं। तो जंजीर फॉर जहांगीर। तो याद रखिएगा कि जो विलियम फिंच हैं वो जहांगीर के समय भारत आए थे। ठीक है। तो इस तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी